हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से रेसलिंग टॉकर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पर हमको कितने हफ्तों के बाद बॉबी लैशली की वापसी देखने को मिली और उन्होंने आते सार रॉयल रंबल का ऐलान भी कर दिया। और साथ ही दोस्तों जानेंगे एलेक्सा ब्लिस की अपडेट के बारे में, जहां पर हमको अंकल हाउडी से कनेक्टेड एक सेगमेंट देखने को मिला। मेन इवेंट वैसे अगर बात की जाए तो उतना खास नहीं रहा, तो आइए इस वीडियो में एक नजर डालते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख क्या रहे हो यार, आपके भाई का ही चैनल है, थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है तो सब्सक्राइब कर दो यार। दोस्तों बात करते हैं रॉ की ओपनिंग में, जहां पर हमको केविन ओवेंस का सेगमेंट देखने को मिला। आते ही उन्होंने प्रोमो कट किया और अपने और रोमन रेंस के रॉयल रंबल वाले मैच को लेकर बात की और उन्होंने ये तय कर दिया कि वो ही इस रॉयल रंबल के विजेता होंगे और फाइनली अनडिस्प्यूटेड टाइटल को हासिल करेंगे। सेगमेंट चली रही थी कि अचानक JBL ने एंट्री की और फिर उन्होंने बोलते ही बोलते बातों में बैरन कॉर्बिन को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि पिछले 3 सालों में सिर्फ वो ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रोमन रेंस को सिंगल मैच में हराया था। और फिर इसके बाद कॉर्बिन ने एंट्री की और अपने आप को रॉयल रंबल मैच में इंट्रोड्यूस किया कि वो भी इस साल रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर वो रेसलमेनिया में नए चैंपियन बनेंगे। उन्होंने ओवेंस की बेइज्जती भी की, जिसे सुनकर केविन ओवेंस ने फिर उन्हें मैच लड़ने के लिए चैलेंज किया। वैसे कॉर्बिन क्या करते, तो कॉर्बिन ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो इस मैच की अगर बात करते हैं इन दोनों को लेकर, दोनों ही स्टार्स काफी शानदार रेसलिंग स्किल्स परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एंड में ओवेंस ने स्टनर लगाकर मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। मुकाबले के बाद ही द ब्लड लाइन के द ऊसोस और सोलो सिक्वा ने आकर उन पर हमला किया। वैसे इस हफ्ते मैं देख रहा था कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के साथ नहीं आए। खैर इसकी वजह क्या हो सकती है कि हमको आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में पता चल जाएगा, लेकिन बाद में केविन ओवेंस ने स्टील चेयर का इस्तेमाल करके खुद को बचाया और रोमन रेंस के भाइयों को स्टेज से भगा दिया। ऑफिशियल्स ने आकर बाद में इस मामले को संभाल लिया। इसके बाद दोस्तों एलेक्सा ब्लिस का हमको सेगमेंट देखने को मिलता है, जो काफी देर से फैंस इंतजार कर रहे थे। सेगमेंट में खैर एलेक्सा ब्लिस ने अनाउंस टेबल पर चढ़कर प्रोमो कट किया और बोला बियांका ब्लेयर को ब्रे वाइट या अंकल हाउडी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मुझसे ज्यादा डरना चाहिए। एलेक्सा ब्लिस ने कहा कि वो लंबे टाइम से पहली बार काफी अच्छा फील कर रही हैं। और इसके बाद एलेक्सा ने नए चैंपियन बनने और बियांका ब्लेयर की बुरी हालत करने का भी प्रॉमिस किया। के बाद से ही प्रोमो में अंकल हाउडी का वीडियो पैकेज बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसमें एलेक्सा ब्लिस के पुराने कैरेक्टर्स के बारे में एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। बाद में अंकल हाउडी स्टेज एरिया पर एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। पहली बार एलेक्सा ब्लिस और अंकल हाउडी आमने सामने खड़े हुए एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे लगता था कि शायद कुछ आगे होगा। खैर इस सेगमेंट में हमको कुछ और देखने को नहीं मिला। इसी के साथ सेगमेंट खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमको बेली वर्सेस मिचिन के बीच में एक सिंगल मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन मैच को शुरू होने से पहले ही बेली ने माइक पर बोला कि वो बेकी लिंच को एक वार्निंग दे रही हैं। साथ ही उन्होंने इयो स्काई और डकोटा काई को पिछले हफ्ते मिली जीत से खुश होकर उनको छुट्टी दे दी है और उन्होंने मिचिन को हराने का प्रॉमिस भी किया। बाद में मैच शुरू होता है और बेली का यहाँ पर डोमिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों मैच के एंड में मिचिन के पास एक अच्छा मोमेंट था, लेकिन बेली ने रोल अप की मदद से बड़ी जीत हासिल कर ली और उन्होंने यहाँ पर रोप्स का सहारा लिया था, यानी कि वो चीटिंग के जरिए इस मैच को जीत जाती हैं। तो घुमा फिरा कर इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आते हुए नजर दिखाई देते हैं, जहाँ पर हमको नेक्स्ट ऑस्टिन थ्योरी का सेगमेंट देखने को मिलता है। ऑस्टिन थ्योरी ने रिंग में आते ही पिछले हफ्ते सेथ रॉलिंस पर बड़ी विक्ट्री हासिल करने वाली लेकर बात भी कही और फैंस ने सेथ रॉलिंस की चैंट्स लगानी शुरू कर दी और थ्योरी ने इसको सुनते ही बताया कि सेथ को पिछले हफ्ते चोट लग गई थी। मौजूदा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ने खुद को ऑस्टिन फ्रीकिन थ्योरी बताया, यानी कि वो सेथ रॉलिंस की नकल कर रहे थे। इसके बाद ही सेगमेंट के बीचों बीच सेथ रॉलिंस ने एंट्री की और वो सपोर्ट के साथ आए। बाद में थ्योरी ने बताया कि सेथ ने झूठ बोला है और वो इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहे हैं। ऑस्टिन ने दावा किया है कि वो अब इन सभी चीजों से आगे बढ़ गए हैं और वो रॉयल रंबल मैच जीतकर रेसलमेनिया 39 में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल पर कब्जा कर लेंगे, जिसे सुनकर सेथ रॉलिंस ने कहा कि उनके घुटने में थोड़ी चोट है, लेकिन वो रॉयल रंबल मैच जीत जरूर जाएंगे।
तो दोस्तों इस हफ्ते मंडे ड्रॉ में ये क्लियर हो जाता है कि सेथ रॉलिंस की नी में इंजरी तो है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रॉयल रंबल मैच में हिस्सा लेंगे, यानी कि वो रॉयल रंबल मैच में आएंगे ही आएंगे। इसके बाद सेथ रॉलिंस जाने ही लगे थे और फिर अचानक एक सरप्राइजिंग रिटर्न यानी कि बॉबी लैशली का हमको देखने को मिला, जहां पर थ्योरी ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बॉबी ने उन्हें स्पीयर द्वारा गिरा दिया। इसके बाद लैशली ने प्रोमो कट करते हुए अपनी रॉयल रंबल मैच में सभी की बुरी हालत करने का दावा भी किया, यानी कि वो अपने आप को रॉयल रंबल मैच में इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों दो वुमेन्स का हमको मैच देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ होती है रिया रिप्ली और दूसरी तरफ होती है कैंडिस लेरे। जैसे कि आप लोगों ने इन दोनों की सेगमेंट देखी थी बैकस्टेज एरिना में, वो बहस के दौरान एक मैच में खत्म हो जाती है। वैसे देखा जाए एंड में इस मैच की बात की जाए तो रिप्ली ने ही लेरे को बैरिकेड में दे मारा और फिर रिंग में लाकर अपना फिनिशर रिपटाइड लगा दिया और साथ ही पिन करते हुए एक विक्ट्री हासिल कर ली। दोस्तों इस मैच में साफ ही लग रहा था कि रिया रिप्ली कैंडिस लेरे पर थोड़ी सी भारी पड़ेंगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात इस हफ्ते हमको देखने को मिली, जहां पर हमको बैक स्टेज बॉबी लैशली का इंटरव्यू हो रहा था और इसी बीच MVP आए और बताया कि उनकी वजह से ही बॉबी वापस आए हैं। साथ ही MVP ने लैशली को फिर से अपने साथ लाने की कोशिश की और उसके बाद ऑलमाइटी ने बताया कि वो पिछली चीजें अभी तक भूले नहीं हैं और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि MVP ने बताया कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो वो उन्हें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस सेगमेंट को देखकर साफ जाहिर होता है कि हमारी द हॉट बिजनेस का रीयूनियन हमको जल्दी देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और इसके बाद कोडी रोड्स की चोट से रिकवरी का वीडियो भी हमको दिखाया जाता है, जिसमें कोडी रोड्स रिंग की ओर आते हुए नजर आते हैं और यहाँ से उनकी वापसी की आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि वो जल्द ही रिंग में वापस दिखने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैच के बारे में बात करते हैं, जहां पर हमको सोला सिकोआ का डॉल्फ जिगलर के साथ सिंगल मैच देखने को मिला था, जो हाल ही में एडम पियर्स ने बुक किया था। शुरुआत में सोलो सिकोआ ने हाई हिटिंग मूव से डॉल्फ की हालत खराब कर दी थी। हालांकि जिगलर भी काफी पुराने रेसलर हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग किया और सोलो को कड़ी टक्कर दी। डॉल्फ जिगलर एक मौके पर अपने फिनिशर जिग जैक द्वारा जीत के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन एंड में सोलो ने समोन स्पाइक मूव लगाया और पिन करते हुए मैच को जीत लिया। इसके बाद द ऊसोस आए और उन्होंने सोलो के साथ जीत का जश्न मनाया, मतलब कि सोलो के साथ उन्होंने सेलिब्रेशन किया। दोस्तों मेन इवेंट मैच हमारा एक टैग टीम क्वालिफाइंग मैच था, जो 5 टीम के बीच में होना था, जिसे जीत कर ही वो द ऊसोस को टैग टीम टाइटल्स के लिए चैलेंज करेंगे। और इसके बाद ही OC ने एंट्री की और टैग टीम जो मैच था वो शुरू हो चुका था। दोस्तों जजमेंट डे और गुड ब्रदर्स के बीच में जो मैच देखने को मिला वो एक काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर जजमेंट डे का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा और उन्होंने चीटिंग के जरिए इस मैच को जीत जाते हैं। फिर सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन आते हैं, जो टीम नंबर तीसरी होती है। फिर बैलर ने कूडी ग्रा मूव सेड्रिक पर लगाया और उन्हें पिन कर लिया और उनको भी एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद अल्फा अकेडमी ने एंट्री करके जजमेंट डे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन ओटिस ने यहाँ पर एक गलती कर दी। उन्होंने टॉप रोप से फिन बैलर पर मूव लगाने की कोशिश की। इसी बीच चैट केबल भी इंजर्ड हो चुके थे। डैमियन प्रिस्ट ने जबरदस्त किक लगाकर ओटिस को यहाँ पर पिन कर दिया और उन्हें भी एलिमिनेट किया। दोस्तों मैच के बीचों बीच बैलर इंजर्ड हो चुके थे और एडम पियर्स ने आकर बताया कि जजमेंट डे को मैच से बाहर होना पड़ेगा या बैलर की जगह उन्हें डोमिनिक मिस्टीरियो को मैच में लाना पड़ेगा। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने एंट्री की और जजमेंट डे के खिलाफ यहाँ पर मुकाबला आगे बढ़ता है और फिन बैलर की जगह डोमिनिक मिस्टीरियो लड़ते हैं। मोंटेज फोर्ड ने एंड में डोमिनिक मिस्टीरियो पर 450 स्प्लैश लगाकर पिन किया, लेकिन डैमियन ने फोर्ड को रिंग के बाहर ही खींचा। जैसे ही मोंटेज रिंग में आए, डोमिनिक ने उन्हें रोल अप करके पिन कर लिया और रिया रिप्ली ने भी उनका साथ दिया। इसी के साथ जजमेंट डे की चीटिंग के जरिए जीत हो जाती है। मैच के बाद द ऊसोस ने आकर स्टेज एरिया पर उन्हें कन्फ्रंट किया, यानी कि इस मैच का रिजल्ट जो था वो साफ साफ क्लियर था कि जजमेंट डे ने सभी टीम को एक एक करके चीटिंग के जरिए एलिमिनेट कर दिया। तो ये थी मेरे प्यारे भाइयों आज की मंडे नाइट रॉ की हाइलाइट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमको काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला, जहां पर बॉबी लैशली की वापसी, एलेक्सा ब्लिस से जुड़ा अंकल हाउडी का रहस्य और साथ ही रॉयल रंबल की स्टोरी लाइन भी हमको देखने को मिली। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाइयों वीडियो को लाइक
और चैनल रेसलिंग टॉकर को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके भाई का चैनल है यार। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, टेक केयर और मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।